हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की वेडिंग के बारे में, जो कि अभी रोक दी गई है अनिश्चित काल के लिए। लेकिन इसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि इनकी शादी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि जो पलाश हैं वो चीट करते पाए गए हैं। उसी वक्त, वेडिंग के वक्त ही उनका जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ था किसी कोरियोग्राफर के साथ, चीट करते हुए वो पकड़े गए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा रेडिट पर भी कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। एक चैट है जो इनकी वायरल हो रही है किसी बंदी के साथ। वो सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है उसका कारण पलाश है। हालांकि ये सारी गॉसिप्स ही हैं, इन पर अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन जो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं या जो जो चीज़ें नोटिस हुई हैं, उनको ज़रूर हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी इसे एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति और पलाश के बारे में। स्मृति, जो कि स्टार क्रिकेटर के रूप में जानी जाती हैं, स्टार बैट्समैन है वो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की। और ये जो पलाश जी हैं वो हैं म्यूज़िक कंपोज़र, जो कि पलक मुच्छल के भाई भी हैं। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है और ये मूवी वगैरह भी बनाने का इनका है। तो इन दोनों की शादी होने वाली थी 23 नवंबर को। और ये सब कुछ बहुत खुशी खुशी हो रहा था। वेडिंग के जो काफ़ी पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रहे थे, मतलब कि संगीत, मेहंदी, हल्दी, इन सब के जितने भी उनके फंक्शन हुए थे सब लगभग ख़त्म हो चुके थे। संडे को इनकी वेडिंग होनी थी, 4 साढ़े 4 बजे का मुहूर्त था। और उससे पहले हुआ क्या है कि जो स्मृति के फादर हैं उनको थोड़ा सा मतलब अनईजी फील होने लग गया और उनके चेस्ट में पेन होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो उससे क्या होता है कि उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज किया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां उनको बोला जाता है कि हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हैं इनमें। और उनका जो बीपी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन वहाँ पर रखना पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे। और डॉक्टर को देखना था कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है, तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में दो स्टेटमेंट्स आए थे, जो कि कहा जा रहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक तो ये आया था कि जो स्मृति हैं वो अभी शादी रोक रही हैं, क्योंकि जब तक उनके फादर ठीक नहीं हो जाएंगे वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। एक और स्टेटमेंट ये आया था कि जो पलाश हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्मृति से ज़्यादा अपने होने वाले फादर इन लॉ के साथ है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तो पलाश नहीं करना चाहते हैं ये शादी। उन्होंने रोक दी है शादी कि जब तक कि मेरे होने वाले फादर इन लॉ की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, हम सारे रिचुअल्स को यहीं बीच में रोकते हैं। सब कुछ हो चुका था, केवल वेडिंग रह गई थी और उसी में ये सारी वो हुई है। बाकी सारे जो भी रीति रिवाज थे, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, जैसा कि मैंने बताया, फोटोज़ वायरल हो रहे थे, वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, बहुत खुश दोनों नज़र आ रहे थे। कुछ पिक्चर्स में इमोशनल होते पलाश भी नज़र आ रहे हैं, स्मृति बढ़िया डांस वांस कर रही है, उनके फादर भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यही बोला जा रहा था कि फादर ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इतने सारे जो कार्यक्रम हुए हैं घर में, जितने भी फंक्शंस हुए हैं छोटे छोटे, उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इतना ज़्यादा वो एक्टिव हो गए थे कि उसकी वजह से ही उनको ये इशू फेस करना पड़ रहा है। अभी तक यही सारी बातें चल रही थी। पलाश की सिस्टर पलक का भी एक स्टेटमेंट आता है, वो पोस्ट करती हैं कि ये जो शादी है ये अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है, जैसा भी कुछ होगा हम आपको अपडेट करेंगे। और अभी हम इतनी ही आशा करते हैं कि हमारी और सामने वाले परिवार की प्राइवेसी का जो है ख्याल रखा जाएगा, उसका ही रिस्पेक्ट की जाएगी, ऐसा कुछ उनके साइड से भी स्टेटमेंट आता है। तो अभी के लिए ये था कि भाई शादी रोक दी गई, शादी अभी नहीं होने वाली है जब तक उनके जो फादर है वो ठीक नहीं होते। लेकिन इसी बीच रेडिट पर काफ़ी चीज़ें वायरल होने लगती हैं और आग में जो घी डालने का काम है वो ये हुआ है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से सारी पोस्ट जो कि वेडिंग से रिलेटेड थी और जो भी चीज़ें थी उन्होंने डिलीट कर दी हैं। और उनकी जो फ्रेंड्स थी जो कि ऑल्सो उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उन लोगों ने भी, जो जितने लोग भी इस वेडिंग में गए हुए थे, उन्होंने भी जो फोटो पोस्ट की थी उन्होंने भी वो पोस्ट सारी की सारी डिलीट कर दी। अब इसने आग में घी डालने का काम किया है, जो खबरें, जो रूमर्स आ रहे हैं उस पर। अब गॉसिप्स ऐसी हैं रेडिट के गलियारों में कि जो पलाश जी हैं वो इसी वेडिंग के दौरान कोरियोग्राफर के साथ कोजी होते, मतलब उनके साथ इंटीमेट होते वैसे करते पाए गए हैं। वो उनको मतलब उनके साथ वो बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे थे और उनके साथ उनका ऐसा कुछ बिहेवियर जो है वो नोटिस हो गया। अब खबरें ऐसी हैं कि जब ये चीज़ सामने आई, जब वो चीट करते हुए पाए गए, तो पलाश और उनके जो फादर इन लॉ हैं उनके बीच में हुआ तगड़ा वाला बहस, तगड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद जो स्मृति के फादर हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और
ये भी खबर आ रही थी कि जब स्मृति के फादर हॉस्पिटलाइज हुए, तो जो पलाश जी हैं वो इतना ज़्यादा उनके करीब थे कि उनको भी मतलब कुछ ट्रॉमा वगैरह हुआ और वो भी मतलब उनकी भी तबीयत खराब हो गई उस ट्रॉमा से, और उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया अगले दिन, जिसमें बताया गया कि उनको कुछ इन्फेक्शन था और साथ ही साथ उनको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि जल्दी ठीक भी हो गई और वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो गए। अब इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जो ये सारी बातें हुई हैं चीटिंग वीटिंग वाली, जिससे लड़ाई झगड़ा और ये सब हुआ है, तो उसके बाद ये शादी रोकनी पड़ी है, क्योंकि स्मृति इस चीज़ के मतलब स्मृति को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो नहीं करना चाहती हैं अब शादी, ऐसी कुछ बातें हैं। तो ये वाली जो बात हुई है हॉस्पिटलाइज वाली जो इनकी हुई है पलाश की, वो बताया जा रहा है कि वो जानबूझकर हुई है, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि मतलब ये दिखाया जा सके कि बीमार थे पलाश और इस वजह से भी वो सब हुआ है। अब पलाश इतने अच्छे दामाद बन रहे हैं कि वो भाई अपने फादर इन लॉ के ठीक होने से पहले नहीं शादी करना चाहते। वहाँ बेटी तो बेटी है ही जो कि अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब है, वो बोल रही है शादी नहीं करना चाहते। बट इस बीच अगर शादी आपको थोड़ा सा बढ़ा देनी है, डेट बढ़ा देनी है, बाद में करनी है, तो ये फोटोज डिलीट होने का क्या माजरा है? मतलब ठीक है ये सारे रूमर्स मान लेंगे, ये सारे मतलब मान लेंगे कि गॉसिप फैलाई जा रही हैं जबरन की, बट इस बीच ये फोटो का डिलीट होना क्या था? मतलब फोटो का डिलीट होने से तो लोग यही मतलब निकाल रहे हैं कि जो रूमर्स फैल रहे हैं वो सच है, रूमर्स ही मानते हैं इनको। और इसी बीच रेडिट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं जहां जो पलाश जी हैं वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। अब वो बात करते करते उनसे मिलने की बात कर रहे हैं कि मिलते हैं, इस टाइमिंग पर मिलते हैं, उस टाइमिंग पर मिलते हैं। तो वहाँ वो लड़की है जो बंदी है वो बोलती है पलाश से कि आप तो स्मृति के साथ हो ना, आप तो उनको डेट वेट कर रहे हो, तो आप मुझे क्यों मतलब बोल रहे हो? तो तो पलाश का वहाँ पर रिप्लाई ये जाता है कि जो मैं और स्मृति हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हम बहुत ज़्यादा कम मिल पाते हैं, हमारा मिलना जुलना बहुत कम है और हमारा रिलेशनशिप है बट वो उतना ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं है कि हम डेली मिल रहे हों और हम लोगों की डेली बातचीत और वो सब हो रहा हो। तो ये सब वो वहाँ पर जो है तर्क देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो लड़की है जो जिससे बात हो रही है, बताया जा रहा है कि ये नहीं गई हुई थी मिलने, फिर ये नहीं गई, उसको ठीक नहीं लगा इनसे मिलने जाना। बट क्वेश्चन फिर यहाँ यही उठता है ना कि अगर आप एक लड़की को अप्रोच कर रहे हो जिसके स्क्रीनशॉट्स अभी आ गए सामने, और भी ना जाने कितनी लड़की होंगी जिनको इन्होंने अप्रोच किया होगा, जो एक बार के लिए ये कर सकता है, क्या वो बार बार नहीं कर सकता है? यही सेम चीज़, यही सेम स्टोरी चिपका कर कि भाई मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, मिल नहीं पाता अपनी गर्लफ्रेंड से, ये वो। तो मैं देख रहा हूँ मतलब ओपन टाइप की रिलेशनशिप वो फील हो रहा है, मतलब यहाँ पर कि मतलब पलाश हर चीज़ के लिए ओके थे, ऐसा कुछ। तो भाई ये सब चीज़ें जो खुलकर अब सामने आ रही हैं उससे यही कहीं लग रहा है कि जो स्मृति हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी और वो नहीं इस चीज़ को कंटिन्यू इस वजह से करना चाहती क्योंकि वो चीटिंग को नहीं बर्दाश्त करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ है, अगर ये रियल है, जो भी रूमर्स हो रहे हैं या गॉसिप जो भी फैल रही है, अगर ये रियल है तो स्मृति ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। और अगर ये फेक है तो फिर आगे आने वाले वक्त में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर शादी नहीं रोकी है तो फोटोज़ डिलीट करना, इनका भी डिलीट करना, साथ ही साथ इनके साथी क्रिकेटर्स का भी डिलीट करना, वो एक क्वेश्चन अपने आप में बढ़ा रहा है। और वहाँ से अगर देखें तो पलाश ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पलाश के साइड से कोई भी फ़ोटो वीडियो ऐसा करके डिलीट नहीं उन्होंने किया है। भी उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वो जो प्रपोजल वाला उनका जो फ़ोटो है वो भी अवेलेबल है। तो अभी देखते हैं जो भी होता है, जो भी अपडेट्स आते हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।